नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर इब्ने हसन जैदी कानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। 2014 से पहले भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से होता था। आज का भारत युवा भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। 2025 के भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से तुलना करते हैं। भारत किसी से कंपटीशन नहीं करता। आज भारत शक्ति का केंद्र बना हुआ है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। निर्यात भी बढ़ रहे हैं। भारत की जीडीपी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक रूप से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को लेकर संसद में पेश हुआ है बिल। अब भ्रष्टाचार किया और जेल गए तो पीएम सीएम मंत्री और सभी जनप्रतिनिधि की सदस्य जाएगी। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आज 130वें संविधान संशोधन बिल का कर रही है विरोध। देश में जुआ, सट्टा और ऑनलाइन गेम को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया तो टीएमसी कर रही है विरोध। 40,000 करोड़ रुपए का जुए और सट्टे का था कारोबार, जो 70,000 करोड़ होने वाला था। ऑनलाइन गेम में सट्टा और जुआ कराने वाली कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टियां सड़कों पर उतर कर रही हैं विरोध। किसानों, मछुआरों के साथ सरकार खड़ी है। अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की नहीं होगी भारत में एंट्री। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी देश में अस्थिरता फैलाकर बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाने का कर रहे हैं षड्यंत्र। देश की जनता, भाजपा कार्यकर्ता और लोगों को जगाने के लिए किया जा रहा काम। ईडी और सीबीआई को बीजेपी ने नहीं बनाया, पहले से है देश का न्यायालय निष्पक्ष है। देश में ज्यादातर सरकार तो भाजपा की है, तो फिर भ्रष्टाचार के कानून को विपक्षी दल क्यों रोकना चाहते हैं? दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, जो लोग चुनाव आयोग को बंधक बनाकर रखते थे, किसी को सांसद बनाया तो किसी को जज। दिनेश शर्मा पर ब्राह्मणों को लेकर पूछा गया सवाल तो दिया अद्भुत जवाब। दिनेश शर्मा बोले, मैं ब्राह्मणवादी नहीं जनतावादी नेता हूँ। ब्राह्मण का काम सबको लेकर चलता। बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। संगठन और मंत्री प्रतिभा शुक्ल के बीच जांच जारी है। सपा के समय बूथ कैप्चर होता था, मतपेटी लेकर लोग हो जाते थे फरार। जहाँ हारते थे मतपेटी में डाल देते थे तेजाब। सपा माफिया का चुनाव में करते थे इस्तेमाल, फिर लड़ाने लगे उन्हें चुनाव। ये योगी जी के राज में नहीं होने वाला है। योगी के राज में निष्पक्ष चुनाव होगा। ईवीएम से धो चुका है कि ठीक है। झोले में बच्चे के शव के मामले में बोले दिनेश शर्मा, बोले घटना बड़ी मगर प्रदेश में कई अस्पताल खोले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अद्भुत काम किया है। विभिन्न कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज श्याम कहाँ है? आज ज्योतिष सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के में एक राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन पंडित के.एम. दुबे पद्मेश जी के द्वारा हुआ था, जहां संपूर्ण देश से मूर्धन्य ज्योतिषाचार्य आए थे। और इसके बाद पंडित शिवा कांत जी के यहाँ उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था। कुछ अपने चार पांच जगह कार्यकर्ताओं के वहाँ पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम और कुछ जगह युवा कार्यकर्ताओं से के साथ में विचार विमर्श, लगभग 7 कार्यक्रम आज यहाँ पर हुए। स्वप्निल जी हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी माता जी मुझे भाई की तरह मानती थी और ये चौराहे का उद्घाटन मैंने ही किया था। आज वो नहीं है, तो एक तरीके से उनको भी श्रद्धांजलि मेरी है। इस नाते यहाँ आना हुआ। आज पूरे देश में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। 2014 के पहले भारत का कंपटीशन कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ होता था। अब ये युवा भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत है, जो छेड़ता नहीं है और छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज भारत का 2025 में जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान से नहीं है, वो कंपटीशन अब अमेरिका के साथ में है। लोग तुलना करते हैं, भारत किसी से कंपटीशन नहीं करता है। आज इस विश्व की संपूर्ण शक्तियों का धुरी केंद्र भारत बना हुआ है और उसका कारण यह है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं,
मुद्रास्फीति की दर या तो स्थिर है या कम हो रही है, और विश्व में सबसे ज़्यादा तेज गति से जो जीडीपी है वो भारत की बढ़ रही है। हम चौथा स्थान पे पहुंचे हैं और तीसरे स्थान पर आर्थिक रूप में भारत पहुंचने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के लिए उनके मार्गदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा में बिल आए, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री या जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करते हुए जेल जाते हैं तो निश्चित रूप में उनकी सजा, उनकी सदस्यता भंग होगी। इस पर एक संयमित कानून भारत सरकार ने रखा। आज ज़्यादातर जो मंत्री हैं बीजेपी की सरकारें हैं या एनडीए की सरकार है, ज़्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी और एनडीए के हैं, और आज प्रधानमंत्री देश के भारतीय जनता पार्टी से जो ऊपर से भ्रष्टाचार है समाप्त हो, इस दिशा में जब कदम उठाया तो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आज उसका गलत शब्दों में प्रयोग करके उसका विरोध कर रहे हैं। यानी जो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा उसकी दुश्मन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और डीएमके बन जाएगा। दूसरा, जो बच्चे ऑनलाइन गेम से सट्टा, जुआ बचपन में ही सीखने लगे थे, उसके विरोध में एक्ट भारत सरकार लाई कि हम जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको भारतीय परंपराओं से अवगत कराएंगे, उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराएंगे। वो गेम जो है बदल कर शैक्षिक गेम हो जाएंगे और उससे वो नौकरी पावें, उससे अपने परंपरागत जो हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं वो सुने, और एक ऑनलाइन जो टीचिंग सिस्टम है वो डेवलप हो, और जो ऑनलाइन जो पैसे से संबंधित, लॉटरी से संबंधित, सट्टे से संबंधित, जुए से संबंधित जो गेम्स थे उनको प्रतिबंध कर दिया गया। इसमें तृणमूल कांग्रेस का विरोध, क्योंकि ये अभी 40,000 करोड़ का बिजनेस था ये सट्टे का, ऑनलाइन जुए का, और ये बढ़कर 70,000 करोड़ होने वाला था। ये आरोप है लोगों का कि इनसे चंदा खाने वाली पार्टियां आज सड़कों पर उतर के वो प्रदर्शन कर रही हैं। देश का प्रधानमंत्री किसानों की रक्षा के लिए अमेरिका के आगे तन के खड़े हुए हैं कि हम ना उनका डेयरी प्रोडक्ट लाएंगे, ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में घुसने देंगे, और वो पूरे विश्व से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी और तृणमूल के लोग देश में अस्थिरता फैला के ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि देश की जनता जागरूक हो, हमारा कार्यकर्ता जागरूक हो, हमारी जनता इस असलियत को समझे। इन 3 बिंदुओं को लेकर हम लोग आज पूरी तरह से सारा हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता निकले हैं, और मैं समझता हूं कि भारत का जो भविष्य है वो मोदी जी के नेतृत्व में आज संरक्षित भी है और सुरक्षित भी है। विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि आप लोग जिस तरीके से ईडी और आईटी का इस्तेमाल करते हैं विपक्षी दलों पर, तो उनका आरोप है कहीं इस कानून को भी आप लोग उसी लहजे में लाएंगे और विपक्षियों को परेशान करेंगे। ऐसा है कि विपक्षी, ये ईडी और सीबीआई ये बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाई है, ये पहले से लोगों ने बनाई है, और हमारा न्यायालय निष्पक्ष है। जहां गलत होता है तो न्यायालय तत्काल अपना निर्णय देता है, और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के कानून बने और मंत्री के खिलाफ, तो ज़्यादातर तो भाजपा के, इनको जो भ्रष्टाचार काय को करो भाई, अगर भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो काय को फंसोगे, काय को आपकी सदस्यता जाएगी। विपक्ष का कहना है सर कि जो आप बता रहे हैं कि मैंने जवाब दे दिया इसका। दूसरा क्वेश्चन, विपक्ष का कहना है कि इस समय क्या कहते हैं जिला प्रशासन, बीजेपी और चुनाव आयोग ये जब हारते हैं, ये इनका पुराना सगुफा है। ये चुनाव आयोग को अपना घर में बंधक बना के रखते थे। गिल साहब को उन्होंने राज्यसभा का बना दिया। चावला जो पहले आयुक्त थे तो वो इनकी ऊपर, राजीव गांधी पर किताब लिख रहे थे। वो TN शेषन साहब ने खुद बयान देके कहा कि राजीव गांधी जी का फोन आता था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री का आता था, इस तारीख को चुनाव होने, तो उसी तारीख को होता था। चुनाव आयोग का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कभी चुनाव का न दुरुपयोग किया है पहले
न भविष्य में करने की कोई गुंजाइश है। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, वो लगातार और उनके पति लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही। आप ब्राह्मणवादी नेता के तौर पर माने जाते हैं, क्या देखिए सरकार मैं जनतावादी हूँ, और जनतावादी तो ब्राह्मण का मतलब ही है सबको मिलाकर चलने वाला, सबकी चिंता जो करता है, श्रेष्ठ जीवन जीने के प्रवाह का नाम ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होता है सबको मिला के चलता है कि एक नेक होगा नाई जी का भी, एक नेक होगा जो है वो केवट जी का भी, एक होगा माली जी का भी, यानी समाज वो समान आएगा वैश्य जी के वहाँ, रक्षा करेंगे क्षत्रिय जी, सबको मिला के जो चलता है वही ब्राह्मण है। तो इसलिए ब्राह्मण कोई व्यवस्था नहीं है, श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह का नाम है। तो प्रतिभा शुक्ला की समस्या क्या है? ये तो देखिए ये प्रतिभा जी और संगठन के बीच संवाद चल रहा है, तो संगठन इसके बारे में बताएगा। मैंने कह दिया ना कि संगठन उनसे बात कर रहा है, संगठन इसका जवाब देगा। उनके पति की और डिप्टी सीएम की वाइट वायरल हो गई, ऑडियो वायरल हो गया। मैंने जवाब दे दिया है, आपने सुना नहीं। मैंने कहा प्रतिभा जी और संगठन के बीच में संवाद चल रहा है, जो कुछ तथ्य होगा जल्दी आपको सुनने में आएगा। यानी ये संगठनात्मक कहीं ना कहीं वो है क्या, अंदरूनी कलह है क्या? जो बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। बीजेपी एक संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के द्वारा चलने वाली सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। कोई भी निर्णय पक्ष और विपक्ष में, कोई भी कार्रवाई पक्ष या विपक्ष में, सबको सुनने के बाद में होती है। हमारा संगठन बहुत मजबूत और सुदृढ़ है। उन्होंने संवाद किया है, उनसे बात किया है, और बात करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा। अंदरी बनाम बाहरी का अब हो गया। हमारे समाजवादी पार्टी तो वो चाहती है कि उनके समय में जैसे बूथ कैप्चर कर लेते थे, सैफई में मत की पेटियां लेकर लोग भाग जाते थे जसवंत नगर में, वो ठप्पे जो मत पत्र होते थे उसमें ठप्पे लगा के वोट डाल देते थे, जहाँ हारने को होते थे वहाँ पर मत पेटी में तेजाब डाल देते थे, माफिया का उपयोग करते थे पहले, फिर माफिया को चुनाव लड़ाने लगे। तो वो वही चाहते हैं, वो अब मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में नहीं होने वाला। योगी जी के राज में निष्पक्ष चुनाव होगा। ईवीएम सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम में किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। निष्पक्ष चुनाव उनके राज्य में हुआ है और भविष्य में भी होगा। जो प्रलाप कर रहे हैं वो हार के बंद होने दीजिए। डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार बढ़ने का दावा करती है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। यहाँ पे भी मैनपुरी की झूले में बच्चे का शव लेकर के पहुंचा, एक बच्चे का शव, अपने पिता जो है अपने बच्चे का शव झूले में लेकर पहुंचा लखीमपुर। यहाँ जाम में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी? नहीं देखिए अभी एक महिला की मौत। देखिए मैं एक दो दुखद घटनाओं को मैं कहूँगा नहीं होना चाहिए, लेकिन कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने एम्स खुले हैं, कितने सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? हमने अगर कहीं छोटी मोटी घटनाएं, हम इसको नहीं मानते, हम इसको बड़ी घटना मानते हैं, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अद्भुत काम किया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हुआ है। हमने ऑटोमेटिक मशीनें जो आपको टाटा के वहाँ और वो कराने के लिए मुंबई और विदेश जाते थे, वो अब लखनऊ और कानपुर और वाराणसी और गोरखपुर में मिल रही हैं। तो जो सुधार हुए उसको भी हमें देखना चाहिए। जेके कैंसर को बजट में रखा है, जेके कैंसर का कहना है उनको बजट में मिलना, बजट में जो सिर्फ कौन कह रहा है? जेके कैंसर अस्पताल है, मैताली जी ने 50 करोड़ की डिमांड की थी। ये लोग तो जवाब दे दिया, इन्होंने अभी दिलाया पैसा। बता रहे हैं आप ही ने मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी पूरा क्या कहते हैं 1 करोड़ मिल गया, सिर्फ 1 ही करोड़ तो हो जाएगा और आगे भी मिलेगा, कैसे हो पाएगा? और जो जरूरत होगी पूरी होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।